हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप 11th कॉमर्स में आ चुके हो तो अब आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट पता होना जरूरी है, उसका ओवरव्यू मिलना जरूरी है। इसीलिए हमने नो योर सब्जेक्ट ये सीरीज लाया हुआ है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने अकाउंट्स के बारे में बताया था। अब जो टीचिंग वाले लेक्चर है वो भी जल्दी ही आएंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी बात मैं आपको बताऊंगा। बट क्या होता है कि पहले अगर हमें पता चल जाए, कोई बता दे कि सर 11th आप लोग बहुत ज्यादा लाइटली मत लेना, अगर आपको आगे प्रोफेशनल कोर्स करना है या फिर अच्छा कुछ करियर करना है तो कॉमर्स में 11th बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा। तो इसीलिए अब आज इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू देने में आपको आया कि कितने चैप्टर्स है, कैसे आपको ये नए नए चीज, मतलब कॉमर्स में आने के बाद ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है तो सच में पूरा ही थियरी है, कंसेप्चुअल इसको कैसे कहा जाता है, सारी बातें आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। आराम से इस पूरे लेक्चर को देखिए और अपना जर्नी आसान कीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, टोटल हमें इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर। और बहुत मैं आपको कहूँ कि सर नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस का टेक्स्ट बुक है जरा बताइए। 70 पेजेस का टेक्स्ट बुक है, दैट्स ऑल। हाँ, बट इसको नंबर में कभी काउंट करना गलत होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ना कंसेप्चुअल बातें, जैसे पहले ही इसमें पहले चैप्टर में उन्होंने कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही जल्द मैं आपको चैप्टर 1 का की रिकॉर्डिंग दूंगा या वो सेशंस आपके लिए ले लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से इसे समझो। इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैसे, जब मैं एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में आएगी। दूसरा चैप्टर होता है राजा मनी। अब इसमें मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे हम बार्टर ट्रांजैक्शन पे थे, है ना, चीजों के बदले में चीजों को एक्सचेंज करते थे। अगर आपने कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा। ठीक है। अब उस इससे एवोल्यूशन में आज हम उस दौर में आ चुके हैं जहां पे हमें हार्ड कैश कैरी ही नहीं करना पड़ रहा, डिजिटल कैश पे सारी चीजें हो रही है ना। हम फोन पे से, मतलब जहां पे हो वहां पे इजीली फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर पाते हैं। तो पैसों का एक्सचेंज, ये जो एक डेवलपमेंट है, वो कैसे हुआ, ये मनी इस चैप्टर में बताया। पार्टीशन वैल्यू थोड़ा मैथ्स जैसा आपको चैप्टर दिखेगा, जिसमें परसेंटाइल, डिसाइल, ये सारे आपको चीजें निकालने हैं क्वार्टाइल करके। तो आप लोगों ने ये कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, जिनका मैथ्स से उन्हें भी वो मैथ्स में मिलेगा, और इकोनॉमिक्स में भी ये छोटा सा एक चैप्टर है जहां पे आपको कैलकुलेशंस करने हैं। चैप्टर नंबर 4, महाराष्ट्र, जिस स्टेट में, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ बेटा, बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, कमेंट कीजिएगा। सर 36, 36 जिले, 36 बातम्या, सुना तो होगा ना न्यूज में कभी। तो ये आप देख, कोई तो पर्टिकुलर न्यूज है जहां पे एबीपी माझा या पता नहीं कौन सा आईबीएन लोकमत, वो कहते हैं 36 जिले, 36 बातम्या। तो 36 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है उस महाराष्ट्र में, सबसे पहले तो उस महाराष्ट्र का इकोनॉमी क्या है, मतलब एग्रीकल्चर का क्या रोल है, इंडस्ट्रियल का क्या है, थोड़ा टेक्निकल चैप्टर होता है, बट हाँ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा है, मैं आपको सारा प्रॉपर इसके नोट्स वगैरह दे के ये चीज लर्न करवा के दूंगा। ये आपका 4th चैप्टर है। 5th चैप्टर है आपका रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, महाराष्ट्र की इकोनॉमी बताने के बाद, स्पेसिफिक स्टेट वाइज बात करने के बाद, वो रूरल, रूरल मतलब जो हमारे गांव है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट, इंडिया का, वहां पे क्या क्या काम किया गया, वो सारी बातें बताइए। तो ये 2 चैप्टर थोड़ा आपको समझना है। पहले 3 चैप्टर में कहूँ बहुत ही आसान है। इसके बाद ये भी आसान चैप्टर है, बट लर्निंग के एंगल से बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और उसके बाद आगे के 6 जो चैप्टर है बेटा, 5 चैप्टर, वो बहुत ज्यादा मक्खन है, बहुत ज्यादा हल्के फुल्के चैप्टर है कि भारत में पॉपुलेशन का क्या रोल है। सबसे पहले चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे आते थे, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वैसे तो ये कुछ अपडेट नहीं की गई है, बट आज आप देखो 2025-26 में इंडिया 1 नंबर पे है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या रीजंस है, वाह सर ये सिखाया गया। हाँ, उसे क्यों कंट्रोल में लाना चाहिए, और किसी नेशन को डेवलप होने के लिए पॉपुलेशन का बैलेंस होना कैसे जरूरी है, बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप सीखोगे बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट, बट ऑब्वियस अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, सबको रोजगार तो नहीं रहेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है इंडिया में, कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब आपको वैसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीजें समझाई गई है, आपको प्रॉपर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिए गए हैं बेटा। बट ये वाला चैप्टर आपको ना मैक्रो इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करेगा, अगर आप सीए कर रहे हो तो। ठीक है, या आप सीएस डब्ल्यूटी कर रहे हो, या आप सीए में कर रहे हो, तो ये इकोनॉमिक्स 11th का देखो, तो 11th का अकाउंट बहुत हद तक कनेक्ट हो रहा था। 11th का इकोनॉमिक्स इतना डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होता, बट हाँ आपको लर्निंग लैंग्वेज का सिचुएशन, इसमें सारी चीजें एक बार समझनी है करके। ठीक है। पॉवर्टी इन इंडिया, अब देखो कितना कनेक्टेड है। अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन होगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो फिर गरीबी आएगी। अच्छा, गरीबी के क्या प्रकार है,
कैसे कैसे उस गरीबी से बाहर आएगी, सो ऑन सारी चीजें यहाँ पे बताइए। इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991 और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो दोस्तों भारत ने 1991 में एलपीजी आया था। अब यहाँ पे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी बात करेंगे। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। शायद आपने स्कूल लेवल पे ये चीजें देखी और नहीं देखी, कोई बात नहीं, यहाँ पे इस चैप्टर में करेंगे। और ये प्लानिंग कमीशन जो हमारा था, हर 5 साल का हम प्लान करते हैं। अभी नीति आयोग इससे रिप्लेसमेंट, इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। और उसमें क्या है, थिंक टैंक क्या होता है, ये सारी बातें समझ के आपका इकोनॉमिक्स खत्म होगा। टोटल आपके 10 चैप्टर है, छोटा सा बुक है। आपको अपने चैनल पे कुछ लेक्चर जरूर मिलेंगे, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आराम से घर पे बैठ के आप डेमो देखिए, समझिए। बट यहाँ पे मेन रोल होता है पेपर पैटर्न का। बेटा इकोनॉमिक्स में टोटल आप लोगों को पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 6 क्वेश्चन आते हैं। 2A और 2B एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन 3 रहेगा, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। एक ही क्वेश्चन होता है बड़ा, जो 8 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स के लिए होता है। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 16 मार्क्स का। यहाँ पे याद कैसे रखना है सर? देखो एग्जाम तो अगले साल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटेजिकली तुमने अभी से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव सारी चीजें करवा दी जाएगी। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन, है ना, एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे डील करें। AKCA में आपको सारी चीजें कराया जाएगा। अग्री डिसएग्री क्या होता है सर, आंसर इन ब्रीफ कैसे लिखना है, 6 ही क्वेश्चन है। बट हमको पहले कंसेप्चुअली चीजें समझनी है। आपको इस चैनल पे, अगर आप नासिक में हो तो AKCA के क्लासरूम में जब आप आओगे, मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। नो योर सब्जेक्ट में मैं आपको ये कह दूं बेटा, 10 चैप्टर है, छोटा सा बुक है। अकाउंट पे आप ज्यादा फोकस करते हो, इकोनॉमिक्स में भी इक्वल थोड़ा अटेंशन रखिए, क्योंकि आगे जाके काम में आने ही वाला है, ठीक है। तो इतना ही था इकोनॉमिक्स, आपका छोटा सा सब्जेक्ट है। अच्छे से इस पे ध्यान दीजिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है सर, क्योंकि 11th में बहुत बच्चों को ना, कुछ बच्चे चलो इंग्लिश मीडियम से उन्हें बहुत आसान जाता है, कुछ सेमी मीडियम से हो गए, कुछ हिंदी मराठी मीडियम से हो गए, उनके लिए भी हम अलग से सेशन रखेंगे अगर आपने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया है तो। एनीवेज, तो ये था हमारी तरफ से। इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। आपको पहले चैप्टर का ही मैं कुछ डेमो लेक्चर्स भी दूंगा, जहां पे ये जो सारी चीजें कि वांट्स मतलब क्या, उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, क्लास में ही आपका लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम रुकते हैं अभी। पहले अकाउंट्स का मैंने बताया, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा 11 मिनट के ऊपर डिस्कशन हो गया था। इकोनॉमिक्स भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो वो भी हमें तो मिलने ही वाला है करके, तो उसमें क्या है सर वो भी मैंने आपको बताया। अब OCM SPV में आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो एक 4 और मैथ्स के बारे में आइडिया दे दूंगा। मैथ्स और SP लेना है कि नहीं वो मैं आपको समझाऊंगा। सारे आपके सवाल ना घर पे बैठ के आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप ये सोचिए कि अगर आप, मतलब आपका दोस्त जितना साइंस में मेहनत ले रहा है, उतनी मेहनत प्लेन साइंस में ले रहा है, तो आपका दोस्त उतनी मेहनत अगर आपने अभी यहाँ पे ले ली, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि फाउंडेशन, CA फाउंडेशन आप आराम से क्रैक कर सकते हो बेटा, ठीक है। सो ये छोटा सा डिस्कशन था, उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ओके, जो कॉमर्स ले रहे हैं। और अपना प्यार चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। यहीं पे रुकते, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय